समान थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री को लेकर गुस्साए लोग पहुंचे एसपी कार्यालय। रतहरा बंसल बस्ती में हो रही अवैध शराब की बिक्री, बस्ती के सैकड़ों महिला पुरुषों ने किया विरोध। परिवारों पर पड़ रहा बुरा असर, पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई तो स्थानीय लोग स्वयं खोलेंगे मोर्चा। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा बंसल बस्ती में कथित तौर पर हो रही अवैध शराब की बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। बस्ती के सैकड़ों महिला पुरुष रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। रहवासियों का आरोप है कि बस्ती में लंबे समय से खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। इसकी शिकायत कई बार समान थाने में की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि शराब के कारोबार से पूरे मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा है और परिवारों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती तो वे स्वयं अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। महिलाओं का कहना है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और वे अपने मोहल्ले को नशे के कारोबार से मुक्त कराकर ही दम लेंगी। अब इस पूरे मामले में सभी की नजर रीवा पुलिस पर टिकी है कि रहवासियों की शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। लोग इस मामले से आए हैं कि जो ये शराब बिक रही है, शराब बिकवा रहे हैं, है ना, तो इसको बंद करवाने के लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि जो बेटियां हैं, बहुआ हैं, भाई बाहर के लोग आते हैं, शराब पीने आते हैं, गंदी गंदी शब्द बोलते हैं, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है ना। तो ये बहू बेटियां जो हैं तो ये लोग बाहर नहीं निकल पाती, हम लोग भी बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि बाहर के लोग दारू लेके आते हैं। यहाँ की बस्ती के तो बेचते हैं लेकिन बाहर के लेके आते हैं और बाहर वालों से बिचवाते हैं अवैध रूप से। हाँ, तो कभी आप लोगों ने, जैसे मोहल्ले के लोग बेच रहे थे, उनसे विरोध किया आप लोगों ने? हम लोग किए विरोध, लेकिन कोई सुनता नहीं है हम लोग को। उन लोग को घर में जाके समझाएं, उन लोग यहाँ आए ब्रदर में समझाएं, लेकिन वो मानने का तैयार है नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हो गया, जो करना हो वो कर लेना, हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, हम ऐसे ही करेंगे। थाने में शिकायत की आपने? वो समान थाना में समान थाना में दो बार शिकायत किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले और जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहले अपने बच्चों में, अपने आप में सुधार करो, फिर शराब बंद करवाओ। तो जब आप बेचेंगे तो हम कैसे अपने बच्चों में सुधार करेंगे? बताइए, आप ही बताइए मेरे को। आज आप एसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अब एप्लीकेशन तो दे दिए हैं, अब वो कमिश्नर साहब जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो जो हमारी सारी महिला है तो हम अपने दम पे अब जो हम लोग को करना वही करेंगे। मतलब आप महिलाएं इकट्ठा होके ये अवैध काम बंद करवाएंगे अवैध काम। अवैध काम बंद करवाना ही जरूरी है क्योंकि सारे बच्चे, सारे महिला भी बर्बाद है। बच्चे तो हैं ही हैं, जिनके पति आते हैं, सारा दिन कमाते हैं, शाम के आते बस वही शराब पीते, मारते पीटते, गाड़ी गलौज, महिला घर में नहीं रह पाती हैं। बच्चे जिनके बर्बाद हैं वो घर में नहीं रह पाती हैं। ये एसपी कार्यालय हम रतहरा के कई सारे स्थानीय ग्रामीण जन सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं और इनकी समस्या ये है कि वहाँ पर नियमित रूप से अवैध तरीके से शराब बिक्री का काम किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पर सामाजिक सौहार्द और शैक्षिक वातावरण जो है भंग हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ के लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिस संबंध में आज एसपी साहब के यहाँ पहुँच करके आवेदन के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। एक्चुअली ये परिजन काफी परेशान है, कई बार संबंधित थाना में, समान थाने में, विश्वविद्यालय में भी जाकर के आवेदन दिए हैं, लेकिन संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से ये आज बारिश के मौसम में भी सैकड़ों की तादाद में आकर के यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाया जा रहा है और रीवा जिले के सम्मानित कलेक्टर महोदय नरेंद्र सूर्यवंशी जी की सख्त कार्रवाई के होने के बावजूद भी ये सारा मोहल्लों में खुलेआम शराब बिक्री चल रही है, नशे का व्यापार चल रहा है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वो एक बार इन बस्तियों में जाकर प्रकरण को संज्ञान में ले और संबंधित ऐसे व्यापारियों को, ऐसे नशा करने वाले कारोबारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कौन से मोहल्ले? ये रतहरा बंसल बस्ती है, वहाँ पर अवैध शराब विक्रय का कार्य किया जा रहा है।